रेनबो कलर्स। सुंदरवन के घने जंगलों में एक छोटा सा परिवार रहता था। उसमें एक लाडो चिड़िया, उसकी बहन रानी चिड़िया और उसके मम्मी पापा रहते थे। उसके पापा और मम्मी खेतों में काम किया करते थे और जो लाडो थी वो बहुत ही होशियार थी। अपनी छोटी बहन रानी का पूरा ख्याल रखती थी और वह धीरे धीरे खेती भी सीखती थी और एक टाइम टाइम पर जो भी काम है उसको करती भी थी। लाडो चिड़िया बहुत ही समझदार होने के साथ साथ बहादुर भी थी। एक दिन वह अपने पापा मम्मी को बोलती है, मम्मी पापा आप दोनों ने दूध के लिए पैसे छोड़े ही नहीं थे। रानी बहुत भूखी थी, उसको बहुत भूख लग रही थी, वो बहुत रो रही थी। मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे कि मैं दूध ले आती। तो उसकी मम्मी बोलती है, ठीक है बेटा, तुम दूध लेने चले जाओ। और फिर उधर रानी भी जिद करती है कि मैं भी जाऊँगी। तो उसकी मम्मी बोलती है, ठीक है, तुम रानी को भी साथ लेकर चली जाओ और उसका ख्याल रखना और अच्छे से जाना, अच्छे से आना, अनजान लोगों के साथ बात नहीं करना। ऐसा बोलकर वह भेज देती है और वो लोग दूध लेके आते ही होते हैं। इधर उसके मम्मी पापा को कोई एक जालिम चील काट कर चला जाता है। पूरी तरह से वो घायल होते हैं और लगभग मरने की अवस्था में आ जाते हैं। इतने में उनकी मौसी मिट्ठू रानी आती है और वह रानी पूछती है, मौसी क्या आपने किसी को देखा था? इधर मेरे मम्मी पापा को कौन से चील ने काट गया? मौसी, मैं दूध लेने गई थी और इधर मेरे मम्मी पापा मुझे इस हालत में मिले। मैं अब क्या करूँ? मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मौसी मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुमको हिम्मत से काम करना पड़ेगा लाडो, क्योंकि रानी भी तुम्हारे साथ है। रानी की पूरी जिम्मेदारी तुमको उठानी पड़ेगी। और वह फिर सोचने लग जाती है। धीरे धीरे उसके घर के सारे अनाज ख़त्म हो जाते हैं। पर लाडो चिड़िया अपने मम्मी पापा के साथ थोड़ी सी खेती सीख ली थी। वह धीरे धीरे खेती करती है और मेहनत के साथ काम करने लग जाती है, लेकिन उतने में उसको सफलता नहीं मिलती। वह सोचती है काश उसके मम्मी पापा होते तो उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब एक दिन वह अपने खेत से घर जा रही थी तो रास्ते में उसे एक जादूगर कबूतर मिलता है और वह बोलते अपना सारा दृष्टांत उस कबूतर को सुनाती है। और वो कबूतर बोलता है, ए लो बेटा, तुम ये जादुई अंडे की खेती करो। जैसे ही तुम इन बीजों को बोओगी, 2 दिन के अंतर्गत इसमें बहुत सारे अंडे फलने लग जाएंगे और उन अंडों को बेचकर तुम बहुत जल्दी अपने और अपने घर का ख्याल रख पाओगी। ऐसा कहकर वह वहाँ से जादूगर गायब हो जाता है और लाडो और रानी दोनों साथ मिलकर काम करने लगते हैं। दोनों साथ में खेती करते और सच में 2 दिन बाद उसमें इतने अंडे फल चुके थे कि वो दोनों देखकर चौंक गए। और रानी बोलती है, लाडो, आज यदि मम्मा और पापा जिंदा होते तो ये खेती देख के कितनी खुश होते हैं ना। चलो हम अंडे तोड़ लेते हैं। तो वो लोग अंडे को तोड़ लेते हैं और इकट्ठा कर कर उसको मार्केट में बेच आते हैं। इसी तरह से उनका जीवन अच्छे से खुशी खुशी चलने लग जाता है। हर 2 दिन बाद उसमें से अंडे निकलते और उन अंडों को वो मार्केट में बेच आया करते। ऐसा ही हमेशा वो लोग करने लगे और धीरे धीरे उनके पास पैसे इकट्ठे होने लग गए। तो रानी बोलती है, चलो लाडो, हम दोनों अपने लिए कपड़े खरीदते हैं। तो वो दोनों कपड़े लेने चल देते हैं। कपड़े लेने के बाद बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और रानी बोलती है, दीदी मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे लिए कुछ खाने को बनाओ ना। ठीक है मेरी बहना, मैं तेरे लिए खाने का बनाती हूँ। ऐसा करके वह खाने का बनाती है और दोनों बहुत ही प्यार से बहुत ही खुशी खुशी रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जो भी वीडियो देखते हैं बिना लाइक और सब्सक्राइब किए चले जाते हैं।